फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीड नीट। 5 मीनिंग डेली में आपका स्वागत है। आज की पहली मीनिंग है एंडो, ENDO, एंडो बेस्टो, BESTO, बेस्टो, एंडो बेस्टो, कॉन्फर, CONFER, कॉन्फर। इसी में बच्चों एक मीनिंग होती है बिक्यूट, BEQUEATH, ठीक है। तो एंडो बेस्टो कॉन्फर बिक्यूट, इसका मीन्स होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को सम्मान देना, इज्जत देना। क्या इसी में आप रिस्पेक्ट भी लिख सकते हो, रिस्पेक्ट। और ये क्या हो, किस सेंस में आती है? सम्मान देने के सेंस में आता है। किसी को हम सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके लिए हम एंडो वर्ड, बेस्टो, कॉन्फर, बिक्यूट, रिस्पेक्ट, ये सभी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। आप मीनिंग्स नोट करते चलिएगा कॉपी में, इसकी कॉपी एक अलग बना लीजिए। और इसकी अभी तो खैर फिलहाल स्क्रीनशॉट ये नोट कर लिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चालू करते हैं। बच्चों, तो हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, हमने रिस्पेक्ट दिया। उसके अपोजिट में अगर हम देखें तो हम किसी को डांटते हैं, ठीक है, डांटते हैं या फटकारते हैं। तो इसके लिए हम क्या मीनिंग सीखेंगे? इसके लिए हम सीखेंगे डिक्राई, DECRY, डिक्राई सीखोगे आप। इसी में आप रिब्यूक सीखोगे, REBUKE, रिब्यूक सीखेंगे। इसी में आप रिप्रोच सीखेंगे, REPROACH, रिप्रोच सीखेंगे। इसी में आप सीखेंगे स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन्स भी होता है किसी को डांटना या फटकारना। और इसी में क्रिटिसाइज, आलोचना करना, CRITICISE, क्रिटिसाइज सीखेंगे। इसी में आप बच्चों सीखेंगे कैस्टिगेट, कास्टिगेट, CASTIGATE, कास्टिगेट सीखेंगे बच्चों आप। इसी में आप सीखेंगे बच्चों डिनाउंस, DENOUNCE, डिनाउंस। तो एक बार फिर से बता देते हैं। पहली मीनिंग हम लोगों ने क्या सीखी थी? किसी को रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना। एंडो, बेस्टो, कॉन्फर, बिक्यूट, इन सभी का मीन्स हमने सीखा था सम्मान या इज्जत देना। इसके अपोजिट में हम क्या सीख रहे हैं? इसके अपोजिट में हम सीख रहे हैं किसी को डांटना या फटकारना, डिक्राई, रिब्यूक, रिप्रोच, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, डिनाउंस। क्रिटिसाइज मीन्स वैसे आलोचना करना होता है, किसी की बुराई करना, आलोचना करना, लेकिन ये भी डांटने और फटकारने के सेंस में हम ले सकते हैं। कास्टिगेट और डिनाउंस, ये सभी का मीन्स क्या होता है? डांटना या फटकारना, डांटना, फटकारना। ठीक है बच्चों, डांटना में चलते नहीं लगाएंगे, डांटना सीधे सीधे लगाएंगे। डिक्राई, रिब्यूक, रिप्रोच, स्कॉल्ड, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट और आपका डिनाउंस, ये मीनिंग हो गई। तो आज 5 मीनिंग डेली में 2 मीनिंग आपकी क्लियर हो गई। सम्मान, इज्जत देना। दूसरे में आपने सीखी किसी को डांटना, फटकारना, डिक्राई, रिब्यूक, रिप्रोच, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, डिनाउंस। ठीक है बच्चों, इसी कड़ी में आज की तीसरी मीनिंग, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आज की कड़ी की तीसरी मीनिंग। देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे ये पेन है, ये पेन पकड़ा तो इसका जो ये ऊपरी हिस्सा है, ठीक, या कोई अपने कैरियर में कोई बहुत एकदम स्टीम लेवल पे है, बहुत ऊपरी हिस्से पे, ठीक है, तो किसी चीज़ का बहुत ऊपर टॉप पॉइंट जो होता है उसकी हम इंग्लिश लिखा रहे हैं आज। पीक, पीक मीन्स चोटी, PEA की पीक। इसी में अपेक्स, APEX, अपेक्स। इसी में जीनीथ वर्ड सीखोगे, ZENITH, जेनिथ। और इसी में आप तीसरी वर्ड आपने सीखा पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल। तो PINNACLE, पिनेकल आपने सीखा। इसी में आप सबमिट सीखोगे, SUMMIT, सबमिट सीखेंगे। और इसी में आप
वर्ड सीखेंगे CREST। इन सभी का बच्चों मीनिंग होता है ऊपरी सिरा, किसी का टॉप पॉइंट या ऊपरी सिरा या कैरियर पे ऊपर पे होना, ऊपरी सिरे के सेंस में हम लेते हैं, टॉप के सेंस में लेते हैं हम लोग ये सारे वर्ड। क्या? पीक, एपेक्स, झेनिथ, पिनेकल, समिट और क्रेस्ट। समिट एक मीटिंग के लिए भी आता है वर्ड, लेकिन ये ऊपरी से टॉप पॉइंट के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले रिवाइज करा देते हैं। आज की ये तीसरी हो गई है, तीनों मीनिंग एक बार रिवाइज करते हैं। एंडो, बेस्टो, कॉन्फर्म, पिक्यूट, सम्मान या इज्जत देना। दूसरी मीनिंग मैंने लिखा है डांटने या फटकारने की, उसमें हम लोगों ने सीखा डिक्राई, रिब्यूक, रिप्रोच, कास्टिगेट, स्कोल्ड और आपने डिनाउंस, क्रिटिसाइज, ये सब मीनिंग सीखी। तीसरी मीनिंग ऊपरी सिरा या टॉप की हमने सीखी, पीक, एपेक्स, जेनिथ, पिनेकल, समिट, क्रेस्ट। ये सभी मीन्स ऊपरी सिरा या टॉप के सेंस में लेते हैं इसको। चलिए, आज 5 मीनिंग डेली के प्रोग्राम में आज की ये तीसरी मीनिंग थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे चालू करते हैं। ठीक है, अब किसी चीज़ का हमने अभी टॉप पार्ट बताया, अब किसी के बॉटम पार्ट को, ठीक है, निचले हिस्से को क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो बॉटम ही कह सकते हैं, BOTTOM बॉटम। इसी में आप एक नैदर वर्ड पढ़ोगे, NADIR। इसी में बच्चों आप एक बैथोस, PATHOS बैथोस वर्ड पढ़ोगे, तो पढ़ोगे TROUGH। ये मीन्स आप पढ़ोगे बॉटम, नैदर, बैथोस, थ्रोट। और इन सभी का मीन्स क्या होता है? निचला हिस्सा। अभी हमने टॉप पढ़ा था, अब इसी के अपोजिट में हमने पढ़ा निचला हिस्सा। ठीक है, बॉटम, नादिर, बैथोस, थ्रोट, इसी मीन्स हमने निचले हिस्से पढ़ी। ऊपरी हिस्से के लिए क्या क्या पढ़ी थी हमने? पीक, एपेक्स, जेनिथ और पीक, एपेक्स, जेनिथ, पिनेकल, समिट, क्रेस्ट, ये सब वर्ड पढ़े थे। चलिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज की कड़ी की चौथी मीनिंग। 4 मीनिंग हम लोग सीख चुके हैं, आज की ये 5वीं मीनिंग। ये मीनिंग है बच्चों किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की, या किसी को अपनी ओर अट्रैक्शन देने की, अट्रैक्शन लाने के लिए। तो सबसे पहले चार्म, CHARM, चार्म। इसी में एक आप वर्ड पढ़ोगे टेम्प्ट, TEMPT, टेम्प्ट पढ़ोगे। ल्यूर, इसी में पढ़ोगे LUR, ल्यूर मीन्स भी होता है किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। इसी में वर्ड पढ़ोगे अट्रैक्ट, वर्ड भी बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप लोग सुनते रहते हो। अट्रैक्ट वर्ड पढ़ा आपने। इसी में आप पढ़ेंगे फैसिनेट, भी पढ़ेंगे FASCINATE, फैसिनेट। इसी में बच्चों एक टेंटलाइज वर्ड भी आता है, TANTALIZE। ठीक है, तो चार्म, टेम्प्ट, ल्योर, अट्रैक्ट, फैसिनेट, टेंटलाइज और एक एंटाइस वर्ड भी आता है इसी में, ENTICE, एंटाइस। ठीक है, तो चार्म, टेम्प्ट, ल्योर, अट्रैक्ट, फैसिनेट, टेंटलाइज और एंटाइस, ये सब आपने वर्ड पढ़े किसी को आकर्षित करने के, किसी को अपनी ओर उसका ध्यान खींचने के लिए। ये सब वर्ड आपने पढ़े। क्या? आकर्षित करना। तो आज की कड़ी की ये 5वीं मीनिंग थी, हम लोगों ने सारी सीख ली। एक बार रिवाइज कराते हैं, फिर इसको यहीं पे स्टॉप किया जाए। एंडो, बेस्टो, कॉन्फर, पिक्यूट, ये मीनिंग पढ़ा हमने, किसी को रिस्पेक्ट देने की, किसी को सम्मान इज्जत देने की। फिर हमें इसके उल्टे सेंस में हमने डांटने फटकारने की मीनिंग्स पढ़ी थी, डिक्राई, रिब्यूक, रिप्रोच, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट और हमने पढ़ा इसी में डिनाउंस। फिर इसके बाद ऊपरी सिरे की हमने पढ़ी थी पीक और पीक, एपेक्स, जेनिथ और इसी पे हमने पढ़ी थी समिट, क्रेस्ट, ये सब वर्ड पढ़े थे। और इसके बाद हमने निचले हिस्से के लिए पढ़ा नादिर, बैथोस, थ्रोट। और 5वीं मीनिंग में हमने पढ़ी थी आकर्षित करना, चार्म, टेम्प्ट, ल्योर, टेंटलाइज, फैसिनेट और एंटाइस, अट्रैक्ट, ये सब वर्ड पढ़े आकर्षित करने के। तो 5 मीनिंग डेली में हम लोग ये पढ़े।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों देखो, नवोदय की क्लासेस होती हैं, नवोदय में एडमिशन की क्लासेस होती हैं, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसको भी हम चालू करने वाले हैं। इसके लिए पूरा सब मेंटेन, इसका सिलेबस, इसकी कैसे क्या तैयारी, इसके पूरे बारे में बताएंगे। और नवोदय भी एक बहुत अच्छा एडमिशन लेने का एक क्रेज़ है बच्चों में। आज भी नवोदय में एडमिशन का क्रेज़ है, उसकी भी तैयारी हम लोग चालू करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ 5 मीनिंग डेली में। आज जो आपने मीनिंग सीखी वो ये थे, और शुरू से रिवाइज करते चलिएगा। सब सारी मीनिंग हो गई हैं और आपकी फेयर कॉपी में एक रजिस्टर में अच्छे में सारे इसको लाइन वाइज नोट करते रहिएगा। शुरू से पर डे का पर डे 1 डे से जब मैंने चालू किया था वहाँ से लेकर आप चालू करिएगा, पूरा इसको रिवाइज करिएगा। आज 5वां दिन है। 5वें दिन में देखा जाए तो 5 मीनिंग डेली में 5 5 जा हो गया 25 और 25 6 जा, क्योंकि एक मीनिंग में 6 मीनिंग रहती है, तो कम से कम आपकी मीनिंग हो गई 150 के आसपास। 5 दिन में आपने 150 मीनिंग सीखी है, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ। ये तो सिर्फ 5वां दिन है आज। फिर 5 दिन में जब हम इतना सीख सकते हैं, 150 मीनिंग सीख सकते हैं, तो 10 दिन में इसका आप देख सकते हैं। अभी 5 दिन में ये हो रही है 150, 10 दिन में 1500। इस तरह से बहुत ही चलता रहेगा हिसाब किताब। सॉरी, 10 दिन में आपके हो जाएंगे 300 मीनिंग हो जाएंगे। 5 दिन में 150, तो 10 दिन में आपके 300 हो जाएंगे। तो इसी तरह से सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। मीनिंग्स को रिवाइज करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा, सीखते रहिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में 5 मीनिंग डेली में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। और आज जो रीजनिंग का जो पढ़ाना है मुझे अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में, उसको अलग से हम लोग उसको अलग से अपलोड करेंगे। सिर्फ इंग्लिश वाले उसमें सिर्फ इंग्लिश का ही करते हैं, ताकि क्या है, जैसे इंग्लिश की जो क्लासें हैं, जो इंग्लिश की वीडियोज़ अलग मिलेंगे और रीजनिंग के आपको अलग मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, और जय हिंद, जय भारत।